इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का फैसला हो चुका। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कमीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी जजेस के इल्जामात पर कायम इंक्वायरी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन खत में लगाए गए इल्जामात की छानबीन दुरुस्त या गलत होने का तयन करेगा। कमीशन हकायक की बुनियाद पर किसी एजेंसी या इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास के अल्लामिया में कहा गया है कि इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की तजवीज दी गई थी। इलामिया में कहा गया कि काबीना के इजलास ने मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना अरकान की मुतफ़िका राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना ने वजीर आजम के फैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक और हिमायत की। बदशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन हैं जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती नहीं देखना चाहते। वाक़े के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। इंक्वायरी कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। इसके पीछे वो तमाम दुश्मनान पाकिस्तान हैं जो नहीं चाहते कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जो मजबूत हो रही है, ये दोस्ती हर लम्हे आगे बढ़ रही है। इस अमदनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और जो भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। जब तक दहशतगर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने के लिए जो आदाफ इन्हीं वजारतों को मैंने जो आपको भिजवाए हैं, उसको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बड़े गौर से पढ़ा होगा, बड़े गौर से देखा होगा और अब उसके ऊपर अमल करने की बारी आ चुकी है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने थाना कोराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 26 मई 2022 को थाना कोराल में दर्ज मुकदमे में अदम सबूतों की बना पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान और अली नवाज आवान को बरी किया जाता है। इस हवाले से कहा गया कि अदालत पहले ही हकीकी आज़ादी मार्च के इस मुकदमे से बानी PTI को बरी कर चुकी है। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पंजाब में सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल हो गई। मुस्लिम लीग नून 5 जनरल नशिस्तें बिला मुकाबला जीतने के बाद टेक्नोक्रेट्स, खवातीन और अक़लियत की तमाम 5 नशिस्तें भी जीतने के लिए पुरुमीद है। पंजाब असम्बली में नंबर्स गेम बारे देखते हैं लियाकत अली की ये रिपोर्ट। पंजाब में सेनेट के इंतखाबात में नंबर्स गेम क्या है? मुस्लिम लीग नून सेनेट की मजीद 5 नशिस्तें हासिल करने के लिए पुरुमीद। पंजाब में 2 अप्रैल को खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली के ऐवान में मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तादाद 218 है। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की 10, पीपल्स पार्टी की 15 नशिस्तें हैं। ज़िया लीग की 1 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। इसी तरह हुकूमती इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 248 अराकीन की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट्स और अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी, तहम खवातीन की नशिस्त पर मुखालफत करेगी क्योंकि खवातीन नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने अपनी उम्मीदवार को नामजद कर रखा है। लीगी सूबाई वजीर ने दावा किया है कि खवातीन नशिस्त पर पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए हैं। फायजा मलिक को रिटायर्ड तस्वुर किया जाए। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन की तादाद 107 है। तहरीक लब्बैक का 1 वोट किसको मिलेगा ताहाल फैसला सामने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून टेक्नोक्रेट्स की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त बआसानी हासिल कर लेगी। मुस्लिम लीग नून ने खवातीन नशिस्त पर अनुषा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट को नामजद किया है। पीपल्स पार्टी ने फायजा मलिक जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सनम जावेद को नामजद कर रखा है। टेक्नोक्रेट्स पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इनके मुकाबले में मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून पहले ही सेनेट की 4 जनरल नशिस्तें जीत चुकी है। पंजाब में परवेज रशीद, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट और अहद चीमा जनरल नशिस्त पर मिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मोहसिन नकवी भी
भी जनरल नशिस्त जीत चुके हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से हामिद खान एडवोकेट और राजा नासिर अब्बास भी जनरल नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। पंजाब में 2 अप्रैल को खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2-2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर इंतखाब होगा।